ज़्यादा हज़रत अली के रुतबे के बारे में सुनते होंगे, लेकिन आज जो मैंने मौजू चुना है वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अली का जिक्र तो हम लोग सुनते हैं, ये हालत हो चुकी है हमारी कि हज़रत अली के जिक्र सुनते सुनते हम लोग ये भूल चुके हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो सबसे पहला खलीफा है। ज़रूरी है कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक का भी रुतबा बयान करें। क्या हज़रत सही बोल रहा हूँ ना? फिर हज़रत उमर फारूक का भी रुतबा बयान करें, हज़रत उस्मान गनी का भी रुतबा बयान करें। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे अफजल अगर अंबिया के बाद तमाम उम्मतों में है तो वह सिद्दीक अकबर है। बोलिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर है अफजलुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर है। फिर सिद्दीक अकबर के बाद अगर कोई सबसे उम्मतों में अफजल है तो वो फारूक आजम है। बोलिए सुभान अल्लाह। एक गुमान आता होगा कि फारूक आजम कौन है, मैं आपको वो दस देना चाहता हूँ कि फारूक आजम कहते किसको है, फारूक आजम का मर्तबा क्या था। पूरी तकरीर 10-15 मिनट में हदीस और कुरान की रोशनी में मैं आपको सुनाऊंगा। आप समाअत करेंगे कि फारूक आजम का रुतबा क्या था, फारूक आजम का मर्तबा क्या था। फारूक आजम तो वो थे जो जब मदीने शरीफ में जलजला आए हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में, तो हजरत फारूक आजम ने जमीन में पैर रख के कहा, ए जमीन बता मैं तेरे साथ क्या बेइंसाफी किया हूं, तू जलजला पैदा कर दिया। आज की उसके बाद से लेकर अब तक मदीने शरीफ में कभी जलजला ही नहीं आए। बोले सुभान अल्लाह। फारूक आजम की जात तो वो जात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो फारूक आजम होता। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये वो जात बयान की जा रही है जिस जात की सिफात अगर बयान किया जाए तो पूरी रात खत्म हो जाए, लेकिन वो सिफात खत्म नहीं होंगे। वो फारूक आजम की जात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाए कि फारूक आजम जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते से तमाम शैतान दूर हो जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वो फारूक आजम की जात है जिसके बारे में मेरे नबी खुद फरमाए कि फारूक आजम वो है जब फारूक आजम रास्ते से गुजरते हैं तो शैतान भाग जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फारूक आजम का जिक्र आसमानों में इस तरह होता है कि अगर 1300 साल भी गुजारा जाए तो फारूक आजम का जिक्र कभी आसमान में खत्म नहीं होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात तो आप तालिब और मतलूब समझते हैं। तालिब कहते किसको है? तालिब वो है, यूँ समझ लीजिए आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आप कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे तो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप हो गए तालिब। आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो जगह हो गई आपके लिए मतलूब। आप समाअत करें, फारूक के तमाम मुसलमान जरूर बिस जरूर तालिब तो है, लेकिन फारूक आजम की जात वो है जो तालिब भी है और फारूक आजम की जात वो है जो मतलूब इस्लाम भी है। बोले सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा वाक़या तो यह है कि हज़रत फारूक आजम का ईमान लाने का वाक़या क्या खूबसूरत मंजर था कि हज़रत फारूक आजम खुद फरमाते हैं, ये जो है ये हदीस बिल्कुल मौजूद है, इसको जलालुद्दीन सुयूती ने भी नकल फरमाया और ख़ासकर काफ़ी सारे उलमा ने इसको नकल फरमाया कि हज़रत फारूक आजम खुद फरमाते हैं कि मैं जब ऐसा लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फैला रहे हैं, फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठता हूँ, उनको जाके तलाश करता हूँ। हजरत फारूक आजम मेरे नबी को तलाश करने लगे, तलाश करते करते काबा शरीफ पहुंच गए, देख रहे हैं कि मेरे नबी कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, सूरतुल हाक़ा की तिलावत फरमा रहे हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छुप छुप के सूरतुल हाक़ा की तिलावत सुनने लगे। एक रिवायत में यह भी है कि फारूक आजम गिलाफ काबा के पीछे छुप गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत फरमा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत समाअत करने लगे। इतना था ये वो लताफत और वो फसाहत वो बलागत थी कुरान की इस आयत में कि फारूक आजम जितना ही सुनते जा रहे थे वो मरोमस्त होते जा रहे थे। हजरत फारूक आजम को ख्याल आया क्योंकि उस जमाने में जाहिली अय्याम में बहुत ज्यादा शायरों का दौर था। शायर ऐसे अरबी जुबान में शेर व शायरी करते थे कि उनकी जुबान में बलागत भी होती थी, फसाहत भी होती थी। फारूक आजम ने जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कलाम पढ़ रहे हैं जो बलागत व फसाहत से भरपूर है, फारूक आजम ने दिल में ही सोचा
सोचा कि शायद ये अरब का बहुत बड़ा शायर होगा, इसलिए इनकी जुबान में इतनी बलागत और फसाहत है। फारूक आजम का इतना सोचना था कि मेरे आका बुलंद आवाज में कहते हैं सूरतुल हाक़ा की एक आयत की तिलावत करते हैं। फारूक आजम के सामने वो आयत की तिलावत आते हैं। आयत ये है कि मेरे आका फरमाते हैं वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून, ये समझ लो ये किसी शायर का कौल नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो इस पर ईमान लाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। फारूक आजम दिल में सोच ही रहे थे शायद किसी शायर का कलाम होगा। तब तक सूरतुल हाक़ा की एक आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब भी इसमें साबित होते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम को देखे नहीं थे। सूरतुल हाक़ा की आयत तिलावत कर दी वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, ये शायर का कौल नहीं है। क़लीलन मा तुमिनून, बहुत ही कम है जो इस पर ईमान लाते हैं। फिर फारूक आजम ने सोचने लगा, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान किए थे तो अरब में सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे। तो फारूक आजम ये सोचने लगे हो सकता है ये जादूगर हो, मुझे छुपके से देख लिया हो कि फारूक आजम गिलाफे काबे के पीछे से खड़े होकर कुरान की तिलावत सुन रहा है, इसलिए उन्होंने जोर से इस शायर की शेर को पढ़ दिया। हो सकता है ये शायर नहीं ये जादूगर है। इतना कहना था। मेरे आका और बुलंद आवाज से पढ़ते हैं कि वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, ये किसी जादूगर का भी कौल नहीं है, बहुत ही कम है जो इसको समझते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए तासीर देखिए। फिर आगे फारूक आजम ये सोचने लगे ये जादूगर का भी कौल नहीं है, हो सकता है कुछ और हो, इनके पास कोई और चीज हो। इतना ही कहना था। अगली आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कोई शायर का भी कौल नहीं है, ये कोई जादूगर का भी कौल नहीं है, ये तो रब की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये रब की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। वाक़या ईमान लाने का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और ये हदीस हज़रत अहमद बिन हम्बल ने भी नकल फरमाया है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, अब देखिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो जब आप सोएंगे फिर भी उनका ख्याल आएगा। अगर मैं आपके मोहब्बत जो आपके महबूबा है उसके बारे में तस्किरा करूं फिर भी आपको अच्छा लगेगा, अगर आप तस्किरा करेंगे फिर भी अच्छा लगेगा। आप हदीस सुनिए। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और इरशाद करते हैं, ए जिब्रील ये ज़रा ये तो बताओ मेरे उम्र के बारे में आसमान में क्या चर्चा होता है, क्या आसमान वाले भी मेरे उम्र से मोहब्बत करते हैं, क्या आसमान वाले भी मेरे उम्र की बात करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी हुजूर आसमान वाले भी हज़रत उमर फारूक के बारे में बात करते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जिब्रील जरा ये तो बता आसमान वाले मेरे उमर फारूक के बारे में क्या तस्किरा करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, सुनिए मेरे दोस्तों, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आसमान वाले आपके सिद्दीक आपके उमर फारूक के बारे में वो तस्किरा करते हैं। अगर तस्किरा करूं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितने दिन इस दुनिया में रहे, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग किए हैं, 1300 साल इस दुनिया में जिंदा रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितने दिन इस दुनिया में रहे वो पूरे 1300 साल गुजर जाएंगे, लेकिन उमर फारूक का तस्किरा कभी खत्म नहीं होगा। ये मर्तबा है, ये शान है उमर फारूक की। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये लोगों उमर फारूक के गजब से बचो, क्योंकि उमर फारूक का जब जलाल आता है तो अल्लाह तबारक व तआला को भी जलाल आता है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप ये समझ सकते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय का क्या मर्तबा था। हम लोग अगर 10 आदमी एक जगह बैठ के मीटिंग हो, 10 आदमी 10 बड़े बड़े लोग 10 उलमाए किराम जो स्टेज पर बैठे हुए हैं सब वहाँ पर मौजूद है, सब अपने अपनी आरा अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक की शान ये है कि जब सारे सहाबा एक साथ बैठे होते थे कोई राय लिया जाता था, जब कोई सहाबी के दरमियान किसी मसले पर बहस होती थी, उस जब किसी राय पर पहुँचते थे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी अपने
अपने राय पेश करते थे तभी कुरान की आयत नाजिल हुआ करती थी। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ कैसे कुरान की आयत नाजिल होती थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिर्फ एडवाइस पर, उनके राय के मुताबिक 21 कुरान की आयतें नाजिल हुई। कितनी? 21 कुरान की आयत नाजिल हुई जब हजरत उमर फारूक ने अपनी राय पेश किया। हजरत उमर फारूक, उनमें से मैं एक मिसाल, 3-4 आयत मेरे जहन में है बट मैं एक मिसाल आपको पेश कर रहा हूँ, टाइम कम है। मैं एक मिसाल उनमें से पेश करता हूँ। सूरतुल अहज़ाब की एक आयत है। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। इस पर हजरत उमर फारूक के एक देखिए, हजरत उमर फारूक वो थे जो हक के सिवा कुछ बात नहीं करते थे। जब भी बात करते थे तो हक बात करते थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हक से मुराद ये है कि एक मर्तबा जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में मौजूद थे और मौजूद होने के बाद तमाम उम्महातुल मुमिनीन, तमाम माएँ, तमाम अज़वाज मुतहरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। तमाम सहाबी किराम आते थे, चूंकि उनकी माएँ थी, उनकी उम्महातुल मुमिनीन थी। हजरत तमाम सहाबी आके सवाल करते थे, उम्महातुल मुमिनीन जवाब देती थी। हजरत उमर फारूक ने एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या ही अच्छा होता अगर ये तमाम औरतें जो अगरचे उम्महातुल मुमिनीन है, पूरे दुनिया से आपकी बारगाह में लोग आते हैं, अगर उम्महातुल मुमिनीन पर्दे में रह के सवाल का जवाब दे, क्या ही बेहतर होता। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये वही लेकर आते हैं कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए महबूब, आप अपनी बीबियों से व बनातिका, अपनी साहबजादियों से, अपनी मुसलमानों की माँ, अपनी मुसलमानों की औरतों से फरमा दीजिए कि वो अपने पर्दों में रहकर सलाम का जवाब दिया करे। बोले सुभान अल्लाह। ये है फारूक आजम की ज़ात। मैं यहीं पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।